अयोध्या जी के सरयू घाट से हमारी इस खास कार्यक्रम देश की बहस में आपका एक स्वागत है। न्यूज नेशन का ये वो मंच है और इकलौता टेलीविजन का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पूरे देश के दर्शकों को बहस में उनकी राय रखने का, बहस करने का मौका देते हैं। और ऐसे ही एक दर्शक मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कैमरामैन हरीश से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाइए कितना खूबसूरत दिख रहा है सरयू का ये घाट इस वक्त। जिस तरह से भगवान राम के रावण विजय के बाद, लंका विजय के बाद दीपावली मनाई गई थी, ठीक उसी तरह की दीपावली आज अयोध्या जी में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से इन तमाम घाटों को सजाया गया है, संवारा गया है और इसी तरह से अयोध्या अब जगमगाती रहेगी, क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के और प्रगति के कार्य, डेवलपमेंट के कार्य यहां पर होंगे। यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, 4 लेन की स्टेशंस बनेंगे, कई सारे 5 स्टार यहां पर खुलने जा रहे हैं। यहां की एक बड़ी हवेली को जो ताज ग्रुप है यानी टाटा ग्रुप है उसने खरीद लिया है और वहां पे भव्य 5 स्टार होटल अब बनने जा रहा है। तो अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर के आगमन के बाद अयोध्या में एक बार फिर से खुशियां लौट आई है। अयोध्या का हिंदू और मुसलमान हर यही चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अयोध्या की उन्नति इससे जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि फिर यह मामला 70 से 75 सालों तक क्यों लटकता रहा। इसी पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं, शरण साहब हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मान नवल किशोर दास हैं, आचार्य महामंडलेश्वर माननीय राजू महंत जी हैं जो कि मुख्य पुजारी है हनुमानगढ़ी के, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वहां जाएंगे। लेकिन महंत जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि मैंने आपसे अभी तक बात नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं, मैं अभी रागिनी से सवाल पूछूंगा कि राहुल गांधी जी ने आज भगवान राम का स्मरण नहीं किया, सिर्फ प्रियंका जी ने किया, ऐसा कहूं। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं कि अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम तो मंदिर बनवाना चाहते थे, हमने ही शिलान्यास किया, हमने ही ताला खुलवाया। आप इस आंदोलन से 5 दशक से जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए आपका अनुभव क्या कहता है। रागिनी सुन रही है आपको। इसी अयोध्या में राम राज्य होने वाला था, ऐसे ही दीप जलाए जा रहे थे जैसे आज दीप जले हैं। उस समय किसी अयोध्या के नागरिक के कारण नहीं, एक विदेशी महिला के कारण, उसका नाम सब जानते मंथरा था। एक मंथरा के कारण राम राज्य होते होते रह गया। परंतु अब अयोध्या में जो भक्ति की खीर बनी है उसमें कोई नमक नहीं डाल पाएगा, चिंता मत करिए। उस समय तो जो हो गया सो हो गया। आज से 10 साल पहले निर्णय होता तो मुझे लगता है कोई संदेह रहता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कहीं और था, तब मंथरा का कहीं न कहीं प्रभाव था। पर आज किसी मंथरा का प्रभाव नहीं है, आज किसी कपटमुनि का प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं तो आज भी सरयू मैया से और भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोगों को बुद्धि प्रदान कर दो, कुछ लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर दो। आए हो, कल तो संन्यास हो रहा है ना, मंदिर में तो 2.5 साल लगेंगे। आप आइए। यदि लोगों ने एक मिट्टी का तसला भी राम काज में डाल दिया तो उनके कई पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे, एक नहीं कई पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो दीपक जी, सरयू के किनारे कह रहा हूं, हम लोग साधु हैं, किसी को आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं तो श्राप भी नहीं देते, पर कह सकता हूं राम अभिमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोग नहारा। नानी के घर से फिर दोबारा आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं है, परंतु भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि अब आ जाए। इनके ही लोग, कुछ लोगों उन्होंने कपटमुनि बना रखे हैं, वो कहते जो मोहम्मद का नहीं मेरा नहीं हो सकता। आज उन लोगों के दिमाग बदले हुए हैं। आज कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई ईंटें भेज रहा है। अरे भैया अच्छा बात है, ईंटें भेजो, सुंदरकांड करो, परंतु तुम सुंदरकांड कर रहे हो, तुम्हारे कुछ लोग लंका कांड कर रहे हैं। इसी पार्टी के लोग कहते तो 19 से पहले चर्चा नहीं होना चाहिए, सुनवाई नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले शायद हम आ जाएं, फिर क्या होगा? फिर बोले फिर तुम होने ही नहीं देंगे, जो 70 साल से वो आगे होगा। ये तो भगवान की कृपा है, आप सबका सद्भावना है, संतों का आशीर्वाद है और 72 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये कोई प्रसाद में नहीं दे दी है कि राम जन्मभूमि, यहाँ साक्ष्य मिले, यहाँ मंदिर विध्वंस हुआ, आज भी लोग बावले हो गए जो बाबरी बाबरी चिल्लाते हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। मेरे एक दर्शक मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबको बधाई है जी। मयंक मेरे साथ जुड़ गए। मयंक मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां अब राम मंदिर के साथ खड़ा होने चाहती थी, पहले भी उसी तरह खड़ी थी जिस तरह से आज खड़ी हैं जब भूमि पूजन हो रहा है? खास तौर पे मैं माननीय प्रियंका जी के ट्वीट की बात कर रहा हूं। मयंक मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मयंक मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद माइक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं सीधे रागिनी जी के पास चलता हूं। रागिनी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं,
प्रियंका जी ने तो आज बोल दिया कि राम भगवान सबके हैं, राम सबके हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे तो रोम रोम में राम बसता है, सनातन में ये माना जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रियंका जी ने तो बोल दिया, राहुल जी कब मानेंगे? क्या राहुल जी का भी कल ट्वीट आएगा जय श्री राम? राहुल जी क्यों खामोश है इस पर? दीपक जी, आश्चर्य मुझे इस बात का है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में लीन होने के बाद भी महंत जी को आज इस शुभ घड़ी के दिन भी मंत्रा ही याद आ रही है। अब चूंकि उन्होंने मंत्रा को याद किया है, मैं मारीच को भी याद कर देती हूँ। कुछ लोग मारीच की ही भूमिका भारतीय राजनीति में लगातार निभा रहे हैं, जो कि केवल भ्रम और झूठ, पाखंड और प्रपंच को फैलाने का काम करते हैं। मैं समझती हूँ आज जनता उनसे भी बहुत ज्यादा सावधान है। अब मैं आपकी बात का भी जवाब। देखिए, यूं तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन आजकल दिखावे का ज्यादा जमाना आ गया है और वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अब आप के शर्मा जी का तर्क सुनिए। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कोर्ट का निर्णय। और आज ना मेरे सवाल का जवाब दीजिए रागिनी नायक जी। प्रियंका जी ने तो बोल दिया भगवान राम सबके हैं, उनने 11 ट्वीट भी कर दिए। राहुल जी कब जय श्री राम बोलेंगे? मुझे मेरी बात मेरे हिसाब से आप कहने दीजिए। मैं आपके सवाल से बच के भागने वालों में से नहीं हूँ, पर आप मेरी बात को बीच में रोकेंगे तो ये आपके दर्शक के लिए बुरा है, क्योंकि पर संक्षेप में, वक्त हमारे पास कम बचा है रागिनी जी। मैं जल्दी बताती हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि ये कह देना कि शिलान्यास जब हुआ तो कोर्ट के कहने पर हुआ, लेकिन आज जब भूमि पूजन हो रहा है तो क्या कोर्ट के कहने से नहीं हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया उसके बाद ही तो राम मंदिर बन रहा है। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भूमि को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन को हड़पने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकती थी, वो राम मंदिर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस तो नहीं लेकर आई। तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी? यही तो कहती थी कि मंदिर बनना चाहिए, या तो सर्वसम्मति से बनना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बनना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया, आप मुझे बताइए दीपक जी। और प्रियंका, एक मिनट रागिनी, आपने ये बात कही, महंत राजू दास जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड रागिनी, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। कौन सा कांग्रेसी नेता कह रहा था मंदिर बनवाएंगे? राजू दास का नाम बता दो। देखिए रागिनी दीदी, रागिनी जी, मैं कहना चाहता हूं अयोध्या से, आपको क्या पता आपको दर्द कहां से महसूस होगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, जिस जगह पे दीपक भैया मौजूद हैं, यहाँ पर कत्लेआम हुआ, खून की धारा बही। यही राम की पैड़ी है जहां पर हजारों राम भक्तों को निहत्थे कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया। तब आपकी सरकार थी, सहयोग की सरकार थी। आप क्या कह रहे थे पता है? कि मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आपको शर्म नहीं आती? आपको लाज नहीं लगता? आपके कौन सा नेता ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए? ये आपके पास था। आपने एक संत को बनाया था, ट्रस्ट बनाया था, रामालय ट्रस्ट, उनमें उनको धनार्जन करने के लिए आपने लगा दिया। उनसे कभी सवाल किया कि महाराज जी आपको राम जन्मभूमि बनाने के लिए लगाया गया, आपने क्यों नहीं सहयोग किया, क्यों नहीं बनाया? लेकिन कष्ट इस बात की है कि आप लोग जैसे गिरगिट जैसे रंग बदल देते हो। अभी तक आप विरोध कर रहे थे, अब आप श्रेय लेना चाहते हो। कब तक हिंदुओं को बरगलाओगे? आपको क्षमा मांगना चाहिए। और आप अभी महाराज जी की बात कर रहे थे कि रामराज की परिकल्पना करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, आप मंत्रा की बात करते हैं। अरे दीदी, गजब की बात करती हो आप तो। विदेशी मिशनरी के सहारे सनातन धर्म संस्कृति की नष्ट करने के बारे में हरदम आपके मन में विचार चलता है। रागिनी नायक जी, गंभीर आरोप है, सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब दे सकती हैं। 1 मिनट पूरा आपका। देखिए राम राज की परिकल्पना बहुत ही अच्छे से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है। उन्होंने क्या लिखा? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी राम राज्य तब स्थापित होगा जब हर मनुष्य की पीड़ा का अंत हो, जब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बंधुत्व और प्यार का नाता हो, जब स्वधर्म नीति न्याय धर्म और कर्तव्य परायणता पर इसकी नींव पर राम राज्य बने। और माफ कीजिएगा भाई साहब, आप मुझे दीदी कह रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूं, पर विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूं कि आज के दिन ये फसाद की बातें मत कीजिए, ये विवाद की बातें मत कीजिए। आप इतिहास के कितने भी पन्ने पलट लेंगे, उससे ये साबित नहीं हो पाएगा कि राम केवल हिंदुओं के हैं। ये राम न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है। श्री राम, गांधी के राम, सरस्वती के 1 मिनट पूरा। मैं सीधे महंत नवल किशोर दास जी के पास चलता हूँ। महंत जी। रागिनी जी, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कौन कुसंगत
मत पाए नसाई, रहे उन नीच मते चतुराई। ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका मतलब भी बता ये इसका मतलब है कुसंग पाकर के कौन नहीं बिगड़ गया और अच्छा संग पाकर के कौन नहीं सुधर गया। आप कहेंगे कि आपके नेता लोग यहाँ आएंगे कार्य सेवा करने के लिए, आप यहाँ वचन देती हैं कि आपके, हम तो कहते सब पार्टी के लोग आए, राम जी को सब मानते तो सब आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं आप लोग? आप लोग कहिए कि आप लोग सब आएंगे यहाँ कार्य सेवा करने के लिए, एक बार कहिए आप। अच्छा, मेरा सीधा सवाल मंदिर निर्माण के लिए वो भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। भगवान को काल्पनिक बनाने वाले लोग, राहुल जी कब लिखेंगे कौन है, जय श्री जनता राम? जानती जल्दी है। बता दीजिए, कल लिखेंगे राहुल जी जय श्री राम? थोड़ा थोड़ा धीरज तो रहिए। प्रियंका जी ने आज लिखा है, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, धीरे-धीरे राहुल बोलेंगे। जी भी कहेंगे, हम सबके दिल में राम है, बिल्कुल बसे हुए हैं। और अगर 130 करोड़ भारतवासी वहां पहुंचना चाहते हैं, क्या हनुमान जी हैं? वो बता सरकार रहे ने हैं कि दिल में 70 राम है। लोगों का पाबंदी लगाई है, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं आमंत्रित किया है। अडवाणी जी सरकार और ने नहीं, मुरली कोराना ने मनोहर लगाई जोशी है। जी जो रथ लेकर नहीं, निकले बट थे, मंदिर तो वो भी 2.5 साल बनेगा, आप कभी भी कार सेवा के लिए आ सकते हैं। मंदिर तो 2.5 से 3 साल बनेगा, कभी भी आप कार सेवा के लिए आ सकते हैं। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कब आ रहे हैं? 2 महीने 6 महीने ठीक है, परसों ही आ जाए, परसों ही आ जाए। कल प्रधानमंत्री जाएंगे, परसों आ जाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद किया था, जो कहते हैं जय श्री राम तो आतंकवादी कहते हैं, मंदिर वो जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, वो लोग कभी राम की पूजा नहीं कर सकते हैं। मैंने वो भी देखा है कि छुप करके तो राम नामा उड़ते हैं, लेकिन फोटो नहीं खिंचवाते हैं ताकि उनको बदनामी न होना पड़े। बाबा ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ के भाई के पास। के भाई, अगर राहुल जी और प्रियंका जी और रागिनी नायक यहाँ पर कार सेवा के लिए आती है तो ट्रस्ट मानेगा उनकी ये बात? आपको क्या लगता है, आना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को? राम मंदिर बनेगा, 2-2.5 साल बनेगा, अभी थोड़ी कार सेवा वो भी करे। बिल्कुल आना चाहिए और आकर वहां पर इनको प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन इनका जो इनकी आत्मबल नहीं है, इनके अंदर प्रायश्चित करने के लिए भी इनको इनके ये सामना ही नहीं कर सकते। दीपक जी, वो काला इतिहास है इन कांग्रेसियों का और इन माँ बेटों का, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, कि ये तो भगवान राम के अस्तित्व पर हलफनामा दे चुके हैं। ये किस मुंह से अयोध्या जाएंगे? ये किस मुंह? पहले ये पूरे देश से माफी मांगे, हिंदू समाज से माफी मांगे, 125 करोड़ भारतीयों से माफी मांगे। इसीलिए आज चालाकी से प्रियंका गांधी से चूक करा है कि उस समय तो राहुल गांधी और ये दोनों सत्ता में बैठे थे। आज प्रियंका गांधी की किसी तरह से, लेकिन ये प्रियंका गांधी कभी नहीं छुप पाएंगे कांग्रेसी। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि इनको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदुओं को एक्सरसाइज कर लो, भगवान खुश हो लो 5 तारीख को। अरे विवेक भाई को तो मैं भूल ही कहता, रागिनी जवाब देंगी फिर विवेक भाई आएंगे, रागिनी जवाब देंगी फिर विवेक भाई आएंगे। रागिनी जवाब दीजिए, आपका भी 1 मिनट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने ज्यादा विचलित केवल इसलिए हो रहे हैं कि फसाद करने की जो इनकी राजनीति है उसकी दाल आज गल नहीं रही। आज देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी हर व्यक्ति साथ खड़ा होकर कह रहा है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, उसमें अड़चन क्यों आएगी? प्रियंका जी ने जैसे कहा कि राम सबरी के भी है, सुग्रीव के भी है, राम कबीर के भी है, घास के भी है, राम गरीब के भी है, खास के भी है। ये जो हर मसले में मंदिर मस्जिद को बीच में लाना, हर मसले में हिंदू मुसलमान करना, इसी से तो राजनीति चमकती है। आज वो विवाद ही खत्म हो गया। 70,000 दंगे करवाए हैं इनको लग रहा है हिंदू मुसलमानों कि दिया तो जल जाएगा, 70,000 दंगों की जो खूनी हाथ है आपका, आप किसको बता रही हैं? आज देशवासी किसको ज्ञान दे रही हैं आप? एक साथ खड़ा है और असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो संघी हैं वो तो चाहते ही हैं कि डिवाइड एंड रूल हो। जब तक देश बटेगा नहीं, राहुल गांधी ये जाएंगे सरकार में टुकड़े आएंगे टुकड़े कैसे? जेएनयू में जाके नारे लगाएंगे, भारत मेरे टुकड़े होंगे क्या समर्थन कर रहे हैं और हमें आप टुकड़े पहले टुकड़े बीजेपी बांट रही तो तुम बांट रहे हो क्या? करेंगे। यदि ऐसा ही है तो राम भक्ति करना बांटना है। ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाता हूं। दीपक जी, एक आधा मिनट हमको चाहिए बस, आधा मिनट। रागिनी दीदी प्लीज सुन लीजिए, दीदी सुनिए, दीदी अयोध्या की आवाज है, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। देश दुनिया आपको देख रहा है और आप जो पक्ष रख रही है, कांग्रेस के पक्ष रख रही है, अच्छे से पक्ष रख रही है, लेकिन एक सवाल आधा मिनट मैंने दीपक भैया से लिया है। कहने का मतलब है, अगर आपको इतने ही राम से प्यार है तो कह दीजिए, जो हमारा नारा था, अभी तो ये अंगराई है, आगे वो लड़ाई है, अभी तो ये झांकी है,
मथुरा काशी बाकी है। आप कह दो कि मथुरा और काशी में हम वहां के मस्जिद को हटाकर मंदिर का निर्माण करेंगे। अगर आप असली हिंदू हो तो बताओ, अगर राम से आपको प्रेम है तो बताओ भगवान भोले का मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर बनना चाहिए। अगर जरा सा भी आपके अंदर मानवता है, जरा से अंदर आपके अंदर हिंदुत्व है, अगर हिंदू का खून है दीदी, तो बताओ कांग्रेस के कौन नेता, कांग्रेस पार्टी के कौन अध्यक्ष राहुल बाबा क्या बोलेंगे कि मथुरा और काशी बनना चाहिए? बताओ। आपसे रागिनी जी सीधा सवाल है, मैं बीच में सवाल नहीं पूछूंगा, जवाब दीजिए। देखिए, शिव काशी के हैं, कृष्ण मथुरा के हैं, राम अयोध्या के हैं। मुझे बिल्कुल अपने धर्म पर, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और गुर्जर परिवार में मेरी शादी हुई। मैं सनातन धर्म को मानने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे धर्म का परचम उठे, लेकिन उन सभी मूल्यों के साथ उठे जिनका प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और वो क्या है? धर्म, न्याय, नीति और कर्तव्य परायणता। मैंने पहले भी बोला, अगर इस देश का कानून रोक लगा रहा है काशी पर या मथुरा पर, तो उस कानून मथुरा कभी गए हैं आप? मथुरा एक बार जाइए, ऊपर ईदगाह है, नीचे भगवान का गर्भगृह अभी बना हुआ है। और आप जाएंगे तो आपको आंख में आंसू आ जाएगा। इसके पीछे का काशी में नंदी बाबा अभी भी देख रहे हैं, उसको देखिए कभी। मांगे राजनीति कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि आपकी पार्टी भी इस आंदोलन से जुड़ेगी। अयोध्या भी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। रागिनी जी बोल दीजिए, हम साथ रहेंगे, इतना बोल दीजिए। मैंने बाके बिहारी लाल के दर्शन भी किए हैं। काशी जाकर मथुरा गए कि नहीं? मथुरा का सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है रागिनी ऊपर गुंबद है, नीचे अभी भी मंदिर है। आप मथुरा और काशी के मूवमेंट के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी? सवाल का जवाब दीजिए। और नीति से विमुख नहीं हो सकता। धर्म कभी न्याय ये अन्याय हो गया, विमुख नहीं हो सकता। यही मंदिर की मांग करना अन्याय हो गया। नहीं, मांग करिए। अरे दीदी, आप लोग कोई एहसान नहीं किया, एहसान भी नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया। हम मुकदमा लड़के और मुकदमा जीते हैं, तब मुझको मिला है। आपका कोई एहसान नहीं है। साक्ष्य, एविडेंस और प्रमाण के लिए आपने कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने एहसान नहीं किया। ध्यान रखते हुए एक बार जयकारा हो जाए। खुशी की तिलांजलि दे दी। इतना हमारा बड़ा दिल है। न्यूज नेशन के साथ अयोध्या में इस ऐतिहासिक दिन के गवाह देश के बहस में आज के लिए इतना ही।